अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सयिदेवेषु गच्छति। नमस्ते, मैं स्वामी विप्रदेव और आप देख रहे हैं यज्ञ विज्ञान पर विशेष कार्यक्रम। और मेरे साथ इस यज्ञ संबंधी जो प्रश्न है उस प्रश्नों के समाधान के लिए यहाँ उपस्थित है पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। पिछले अंक में हमने यह जाना यज्ञ के विषय में कि यज्ञ इस संपूर्ण भुवन का नाभि है, क्योंकि इससे न सिर्फ वातावरण ही शुद्ध होता है बल्कि इससे हमारा स्वास्थ्य भी सुंदर बनता है, इससे कृषि भी अच्छी होती है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वह बढ़ जाती है, और जो नाना प्रकार के रेडिएशन है जो बहुत ही घातक होता है जिससे कैंसर जैसे, तो उसको भी रोकने का काम यज्ञ करता है। और यज्ञ सिर्फ बाह्य विषयक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक विषय का भी साधन है, जहाँ योग से महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, कि योग क्या है, तो मन में चित्त में उठ रहे जो अशुभ विचार है, जो गलत विचार है, गलत भाव है, उसको निरुद्ध करता है, उसको रोकने का काम करता है, और जो सद्विचार सद्भाव है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इसी प्रकार से यज्ञ भी आध्यात्मिक उन्नति, समुन्नति, उत्कर्ष का एक बहुत बड़ा साधन है। इससे हमारा तन तो शुद्ध होता ही, लेकिन मन में जो गलत विचार है, गलत भाव है, जो अशांति है, तंद्रा है, निद्रा है, अनिद्रा की समस्या है, इन सब को दूर कर मन को पूर्ण रूप से शांत कर जो हम जीवन में चाहते हैं उत्कर्ष, कि हम सभी संबंधों में, सभी परिस्थितियों में, सभी उलझनों में हम अपने को ठीक ठीक पाए, संतुलन पाए, तो ऐसा साधन यज्ञ है। सभी विषयों का, सभी प्रकार के रोगों के शमन का साधन है। तो इसी यज्ञ पर हम पुनः उपस्थित हुए हैं कि यज्ञ में हम पहले चर्चा में यह जाने थे स्वामी जी से कि यज्ञ का अर्थ क्या है। तो इन्होंने कहा था कि देव पूजा, संगतिकरण और दानेशु, कि जो पंच महाभूत तत्व है उसका यज्ञ से परिशोधन होता है, उनकी पुष्टि होती है, और हमारे संस्कार भी अच्छा बनता है, लोगों के साथ संगति अच्छी होती है। और तीसरा जो इसका अर्थ बताया, दान, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि यज्ञ में जो दान किया जाता है तो कौन कौन से दान होते हैं और क्या दान अति आवश्यक है। क्योंकि चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उन लोगों का वेद पढ़ना व्यर्थ है जो प्रतिदिन यज्ञ न करे, जो यज्ञ न करे, और यज्ञ भी व्यर्थ है जब तक कि उस यज्ञ में दान न दिया जाए। तो आखिर इतनी जो महिमा गाई गई है, और श्रीमद् भगवद गीता में भी अनंत जगह दान की महिमा गाई गई है, तो इसी दान को हम आइए समझते हैं इसकी महिमा को, कि यज्ञ में इसकी क्या महिमा है। स्वामी जी। जी स्वामी जी, देखिए हम जो यज्ञ करते हैं उसमें सभी जगह पर विशेष रूप से यज्ञों के उपरांत दान करने का अनिवार्य रूप से विधान है। और उससे अतिरिक्त भी, जैसे कोई पुण्य पर्व आदि होते हैं, अवसर विशेष कोई आ जाता है, तो उस समय भी विशेष रूप से दान देने की प्रथाएं हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में प्रचलित हैं। और यज्ञ में जो हम दान देते हैं उसको एक रूप से हम दक्षिणा बोलते हैं जी। और दक्षिणा वह होती है कि हमने व्यक्ति से कुछ कार्य करवाया और उसके उपलक्ष्य में हम उसको देते हैं। जैसे हम सामान्य रूप से समाज में देखें तो समाज में एक व्यक्ति को हम कुछ कार्य देते हैं कि भाई आप हमारा एक काम करेंगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो हम आपको इतना रुपए देंगे, या एक दिन आप काम करेंगे तो एक दिन का इतना वेतन हम देंगे, तो आप हमारा काम करिए। ऐसे कुछ उन्होंने उनसे काम कराया, उसकी अपेक्षा में उनका जो श्रम दान है उसकी अपेक्षा में उनको वो पैसा देते हैं।
इसको हम एक रूप से अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार हम पगार इत्यादि बोलते हैं या रोजगार आदि बोलते हैं या जो भी अलग शब्द से बोलते हैं, सामान्य ये हो गया। लेकिन जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ के दौरान यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा, और यज्ञ जो हमारे जो गृहस्थी है वो अपने घर में कराता है, तो उसके घर में जब वो किसी के माध्यम से जब वो यज्ञ कराता है, वो यज्ञ इतना उत्तम कार्य होता है कि उससे पर्यावरण, परिवार, शरीर, मन, चेत और सब ओर से, चारों ओर से जड़ एवं चेतन सब जगह पे लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए ये जो इतना उत्तम श्रेष्ठतम कर्म उन्होंने संपन्न कराया है, तो उसका मोल हम क्या चुका सकते हैं, वो अमूल्य हो गया। इसी प्रकार जैसे गुरु होते हैं, गुरु को भी दान दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उसको हम दान नहीं कहते हैं, उसको भी हम दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देते हैं। तो गुरु दक्षिणा क्या क्यों देते हैं? क्योंकि गुरु ने हमें ज्ञान दिया, गुरु ने हमें नॉलेज दिया, गुरु ने हमारा उत्थान के लिए जो आवश्यक है वो सारा कुछ किया है, जो वो कर सकते अपने आचरण, वाणी, व्यवहार से लेकर के विद्या अध्ययन आदि, विद्या दान करके सब कुछ हमें दिया है, और हमारा पूरे जीवन का वो निर्माण करते हैं गुरु। इसलिए उन्होंने हमारे जीवन का जो निर्माण किया उसका हम कोई मोल नहीं चुका सकते, अमूल्य हो गया वो। मतलब वो इतना कीमती है कि हम उसका मोल ही नहीं कर सकते कि ये इतना में नापा जाए। इसी प्रकार से उसको जैसे इतना अमूल्य हो गया, फिर भी हमारे पास जो शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा है उसके अनुसार हम देने का प्रयास करते हैं और देते हैं गुरु को, जो उनका प्रिय है, जो उनका इष्ट है, या जो गुरु चाहते हैं कुछ करना कराना, तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन वो जो उनसे हमें कार्य लिया है उसकी अपेक्षा में, मतलब कि जैसे हम वेतन पे कोई व्यक्ति को रखते हैं कि इतना काम करोगे तो इतने रुपए मिलेंगे, वहां जैसे हम उस चीज को हम वो कर लेते हैं, नाप लेते हैं कि इतने काम का इतना, ऐसे यहाँ पे हम नहीं कर सकते गुरु शिष्य के बीच में। इसी प्रकार जो हम यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ के दौरान भी यही बात घटित होती है कि यज्ञ के दौरान भी इन चीजों को हम नहीं तोल सकते कि जो आपने यज्ञ कराया तो यज्ञ कराने में आपका इतना समय लगा, इतना वो हुआ तो आपका इतना पैसा होता है, तो ये लो, ये नहीं होता है। वहां पे ये जो कार्य है वो श्रेष्ठतम कार्य कहा गया, और इस कार्य को करने से एक दो नहीं अपितु सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ सैकड़ों लाभ प्राप्त होते हैं। और यज्ञ को मानुषी कर्म नहीं अपितु देवीय कर्म कहा गया। ये यज्ञ एक देवीय कर्म है और इसके अनंत लाभ है, और इसे पुण्य से लेकर के हर प्रकार की सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो ये जो देवीय कार्य जिन्होंने अपने घर में आकर के संपन्न कराया है, तो उनको हमारे पास जो कुछ है वो देने का हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा एक समर्पण भाव, एक त्याग, एक तपस्या, एक जो हमारे पास है उसको हम दे। उन ऋणों से उऋण होने का प्रयास है ये। फिर भी हम उन ऋणों से उऋण नहीं हो सकते। जैसे गुरु ने हमें कितना कुछ दिया, लेकिन उन ऋणों से हम उऋण नहीं हो सकते। माता ने हमें बहुत कुछ दिया है, उनके ऋणों से हम उऋण नहीं हो सकते, चाहे माता के लिए हम कितना भी कुछ भी कर दे या गुरु के लिए कितना भी कुछ भी कर दे। ऐसे ही यज्ञ में भी ऐसा ही है। इसलिए इन जगहों पर कभी दान वाला शब्द नहीं आता है। माता को आप कितना भी दे दे लेकिन वो दान नहीं आएगा, आप गुरु को कितना भी दे दे वहां दान शब्द नहीं आएगा। आप यज्ञ करके जो आपको यज्ञ कराने के लिए आया है उसको आप कितना भी दे दे, उसको हम दान नहीं, अभी दक्षिणा कहते हैं। एक उत्तम श्रेष्ठतम एक साधु शब्द का वहां पे प्रयोग किया गया है। और माता के लिए तो दक्षिणा भी नहीं की जा सकती है, उतना श्रेष्ठ वो कहा उसमें आ जाता है। तो ये जो बातें हैं कि दान की, वो एक तो इसलिए हम जैसे उपनिषद आदि में हम देखें तो वहां पर भी जो विधान है, तो वहां पर भी ये कहा है कि जो यज्ञ कराने के लिए आता है, जिस व्यक्ति से आप यज्ञ करा रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या और कोई पंडित हैं जिनसे आप यज्ञ करा रहे हैं, उसका चित्त प्रसन्न रहना चाहिए। जैसे करने वाले के चित्त का प्रभाव पड़ता है कार्य के ऊपर, ऐसे ही कराने वाले का भी। और वैशेषिक दर्शन आदि में भी इन बातों का विशेष रूप से उल्लेख है। और वहां पे जो सामान्य व्यक्ति हैं, प्रति प्रश्न के माध्यम से वहां पे अपना प्रश्न रखता है कि कई बार हम देखते हैं कि इस कामना के लिए इस व्यक्ति प्रवृत्त होकर के यज्ञ किया और उसको फल नहीं मिला, कोई भी इस व्यक्ति ने इस कामना से युक्त होकर के कर्म किया और उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। तो वहां पे ऋषि ने क्या कर्म करते वैधर्म्यत, अर्थात वहां पे इस भाव को प्रकट किया है कि कर्ता में कोई दोष है
या कर्म में कोई दोष है। इस प्रकार से कर्म कर्ता और कराने वाला, इन चीजों में कहीं दोष है, न्यूनता है, अज्ञानता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी है, जिसके कारण उसका अभीष्ट फल उनको प्राप्त नहीं होता है। जैसे हम अपने जीवन को जो हम जीते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको उसी रूप में हम करते हैं तो उसका परिणाम सही आता है, और उस रूप में हम नहीं करते हैं तो उसका परिणाम हमें गलत देखने, स्थूल चीजों में गलत देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यज्ञ में भी जिस प्रकार की अग्नि का विधान है, जिस प्रकार की संविधाओं का विधान है, जिस प्रकार की सामग्री आदि जड़ी बूटियों का विधान है, जिस प्रकार से स्विष्टकृत आदि से लेकर के अलग अलग जो आहुतियों का विधान है, या जिस प्रकार के मंत्रों का जिस यज्ञ में विधान है, उन मंत्रों का जिस प्रकार की दक्षिणा, किस प्रकार के ब्राह्मण को लाना है, किस प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए, किस प्रकार का ब्राह्मण जिसको हम बुला रहे हैं उसका आचरण होना चाहिए, वहां से लेकर के अलग अलग जो एक समय विशेष जो होता है वो है दिशा विशेष का ध्यान रखना, और इस बहुत सारी चीजें, उन सारी चीजों को यदि हम फॉलो कर रहे हैं और 100% उसको उसी रूप में करते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम हमें 100% मिलेगा और मिलेगा। और यदि कहीं इस प्रकार का हमें फल नहीं दिख रहा है, उसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती, कोई न्यूनता, कोई वो बात रह गई है। और वहां पे एक कारण ये भी बताया है कि जिससे हमने यज्ञ, और समाज में देखने को भी मिलता है, ब्राह्मण लोगों को, पंडित लोगों को बुला लेते हैं, यज्ञ करा लेते हैं, और फिर उसके बाद जो उनकी इच्छा होती है उसकी अपेक्षा में बहुत न्यून धन देना, या फिर वो जितनी दूरी से आया है, जितना समय लगा रहा है, उनका टिकट भाड़ा ये सब लगा, उतना भी कई बार खर्च उसको नहीं मिलता है, और इस प्रकार की स्थिति उनके सामने आ जाती है। तो होता क्या है, कई बार तो साधु व्यक्ति है तो वो बोल नहीं पाएगा या बोलेगा भी नहीं, लेकिन उनके मन से जो आशीर्वाद निकलने चाहिए, उस आशीर्वाद की जगह पे एक अलग फीलिंग्स उसकी निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो इसके कार्य के लिए अपने समय निकाल करके आया, इनको समय दिया, सब कुछ किया, अपना भाड़ा लगाया, जो भी किया वो सब कुछ करके वो अपने उनके घर तक आकर के वो कर रहा है, और उसमें भी उनको उतना अभीष्ट फल वो नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके कारण एक तो उनके मन में खिन्नता, या जो आशीर्वाद निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएगा। दूसरी बात यह है कि जब व्यक्ति, मतलब कई लोग देते भी हैं, खूब अच्छे प्रकार से देते हैं, जितना उनका ये सब लगता है उससे अतिरिक्त बहुत अच्छा से देते हैं, फिर भी ब्राह्मण या जो पंडित है उनकी आशा कुछ ज्यादा ही होती है। तो वो सामान्य गृहस्थ के लोग ये तो ऐसे ही है, उनकी तो इच्छा इतनी ज्यादा है, वो है, ऐसा भी उनके मन में आ सकता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखे, क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठतम कर्म जो देवीय कर्म है उस कर्म को हमारे हाथों से संपन्न कराया है। यह मानुषी कर्म नहीं, अभी तो देवीय कर्म को उन्होंने कराया है, तो उसके पुण्य भी इतने मिले हैं, उससे परोपकार भी इतना सारा हुआ है, शुद्धिकरण भी इतना सारा हुआ है, इतने सारे हमें लाभ मिले हैं। तो जो हमारे पास द्रव्य आदि, जो धन आदि चीजें हैं, उसके माध्यम से वो जो चाहता है उसको हम उतना तृप्त करें कि उनके दिल से वो आशीर्वाद निकले, वो सद्भावनाएं हमारे प्रति संप्रेषित हो कि हमने जो यह अनुष्ठान किया वो पूर्णतया सही हो। तो ये बात भी वहां पे उठा करके इसके ऊपर भी चर्चा है कि हमने यदि जिनसे यज्ञ करा, यदि उसको हमने तृप्त नहीं किया है तो उसके आशीष नहीं प्राप्त होंगे, और उसके आशीष नहीं प्राप्त होने से भी ये यज्ञ का फल जो है वो रुक जाता है। जी, एक और प्रश्न मन में उठ रहे हैं कि ये जो दान है, जैसे आपने कहा कि दान जो है इसका यज्ञ में इसका कोई मूल्य नहीं है, जी, क्योंकि इससे अनंत गुना लाभ हमको मिलता है। तो दान सिर्फ क्या वस्तु का दान होता है, या फिर और अन्य, जैसे हम सुनते हैं कि सबसे बड़ा दान होता है हमारा जो बुद्धि, ज्ञान देना, किसी को यदि दृष्टि दे देते हैं तो सबसे बड़ा दान है। तो क्या ये यज्ञ में संगति बैठती है? जी स्वामी जी, जैसे हम दान की बात कर रहे हैं तो दान में जो है अलग अलग प्रकार के बहुत सारे, जैसे हम वैदिक काल में देखें तो वैदिक काल में जो है पशुओं को विशेष करके एक धन के रूप में देखा जाता था। तो उस समय राजा वो हजारों हजारों गायों को दान करते थे, जब यज्ञ करते थे, कराते थे बड़े याग, तो ब्राह्मणों को हजारों हजारों की संख्या में एक साथ गायों को दान करते थे।
उसमें भी विशेष रूप से उन गायों के सींगों को कोई चांदी से या सोने आदि से मढ़ करके और इस प्रकार की जो विशेष कलाएं थी उनका प्रदर्शन करते हुए उनको दान करते थे। अर्थात सोना भी एक ऐश्वर्य माना जाता था। फिर अन्न आदि जो है उसको भी एक प्रकार का ऐश्वर्य माना गया। फिर जो राज्य आदि थे उसको भी ऐश्वर्य माने, तो गांव के गांव दे दिए जाते थे कि इतने गांव अब आपके, और इस प्रकार से ये अलग अलग दानों का बहुत सारा प्रचलन रहा है। और जो यज्ञ है उसमें आप जैसे कह रहे कि सर्वोत्तम दान ज्ञान को माना है और वास्तव में है भी, लेकिन जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो वहां पे जो यज्ञ कराने वाला जो आ रहा है वो उसको हम क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि उस विषय का उनको विशेष ज्ञान है, विशेष नॉलेज है, इसलिए उनके ज्ञान का नॉलेज का हम प्रयोग ले रहे हैं। हमारे पास वो ज्ञान नहीं है कि हम दैवीय कर्म को करें मनुष्य होकर के, वो हमारे पास नहीं, उनके पास वो ज्ञान है, इसलिए तो हम उनको बुला रहे हैं। और उनको बुलाया, उनके हाथों से हमने अपने कार्य जो है वो संपन्न कराया, उसके बावजूद उसकी हमारे पास कमी हो और हम उसको ज्ञान देंगे। तो इस प्रकार का हमें शास्त्र में भी कहीं विधान नहीं देखने को मिलता है, और ना इस प्रकार का कोई हमें जो श्रेष्ठ जन है उसके बीच में आचरण भी इस प्रकार का नहीं देखने को मिलता है कि हमने यज्ञ कराया कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण से, उत्तम आचरण वाले ब्राह्मण से, और उससे यज्ञ कराने के बाद जब दक्षिणा देने की जो बात आती है उस दक्षिणा में या दान में वो ज्ञान का दान करे। इस प्रकार का कहीं पे ना तो हमारे उपनिषद आदि में जो कथानकों के माध्यम से जो सारी बातें बताई वहां पे भी इस प्रकार का नहीं है, या इससे अतिरिक्त जो हम समाज में जो साधु संत महात्मा या जो श्रेष्ठ जन, जो बड़े जन हुए हैं, जो जिनका आचरण आचरणीय है, ऐसे लोग हुए, उनके आचरणों में भी ये चीज नहीं देखी गई है। तो हम जो ज्ञान का दान है वो श्रेष्ठतम तो है ही, लेकिन वह ब्राह्मण जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, त्यागी है, तपस्वी है, सन्यासी है, उनके माध्यम से वो शोभायमान होता है। और वहां पे इस प्रकार का विधान वो मतलब विशेष रूप से बड़ा दान कहा गया, लेकिन सामान्य रूप से इस प्रकार से यज्ञों में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया। और भी एक यहाँ पर प्रश्न उठता है जो आपने कहा कि ज्ञान तो वास्तविक में है सबसे बड़ा, कि किसी को हम यदि नॉलेज देते हैं और वो नॉलेज जो है सामने कोई ब्रह्मविद है उनके पास, इसलिए हम उनको बुला रहे हैं जिस कि हमारे पास वो ज्ञान नहीं उस प्रकार से। लेकिन जो पिछली चर्चा हुई थी उस चर्चा में ये बात आई थी कि सभी यज्ञ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और सभी पहले करते भी थे। तो क्या यज्ञ में जो ब्रह्मविद है उन्हीं को बुलाकर ही संपन्न कराना चाहिए, या स्वयं भी हम यज्ञ कर सकते हैं? जी स्वामी जी, इसमें तो ऐसा है कि हम किस प्रयोजन से कर रहे हैं, और यज्ञ एक प्रकार का ही नहीं है, बहुत सारे यज्ञ हैं अलग अलग। और सामान्य रूप से हम देखें तो 21 प्रकार के यज्ञ हैं, और सामान्य रूप से देखें तो जो सामान्य हमारे दैनिक यज्ञ में किए जाने वाले पंच महायज्ञ हैं। तो ये जो पंच महायज्ञ हैं, उन पंच महायज्ञ को करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के कोई ब्राह्मण की, कोई पंडित की, कोई पुजारी की, कोई ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इन 5 यज्ञों का हमें स्वयं को ज्ञान होना चाहिए। पहले हम ऐसे कोई श्रेष्ठ गुरुजन के पास या उनके सानिध्य में जाकर के हम सीखे, जाने, देखे, उसके बारे में वो करें और हम आकर के कर सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा गहराई का नॉलेज की या बहुत ज्यादा उसमें कोई इस प्रकार की बातें नहीं है। पंच महायज्ञ को हम सरल सहजता से, और हर गृहस्थ को और ब्रह्मचारी को और वानप्रस्थ इन 5 महायज्ञों को आना चाहिए और करना चाहिए, और अनिवार्य रूप से करने के लिए हमारे शास्त्रों ने उसका विधान किया है। तो ये पंच महायज्ञ है, उसके लिए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम विशिष्ट कोई यज्ञ को करने जा रहे हैं इष्ट कामना को लेकर के, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है, पृष्टि यज्ञ है, या इस प्रकार से जो अन्य भी जो गोमेघ यज्ञ आदि हैं, जो उत्तम कृषि या उत्तम राज्य की कामना के लिए जो अश्वमेघ आदि यज्ञ हैं, या इस प्रकार के जो विशिष्ट यज्ञ हैं, उसको जब हम करने जाते हैं तो वहां पे विशेष व्यक्ति जो उसका जो विशेष प्रकार का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है उसको हमें रखना ही पड़ेगा, उसके बिना संपन्न हो। इसीलिए तो कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति अधूरा जानता है या नहीं बहुत जानता है, उस व्यक्ति को इस रूप में वो खुद भी अपने आप से प्रवृत्त हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति बुला लेता है और वो करा लेते हैं।
और वो संपन्न भी होता है, और संपन्न होने के बाद अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। फिर लोगों की यज्ञ के प्रति अश्रद्धा हो जाती है कि देखो कुछ हुआ नहीं इसमें, तो लोग कहते हैं कि वृष्टि, इस यज्ञ को करने से वृष्टि होती है, वृष्टि यज्ञ कराए कुछ हुआ नहीं, ये पुत्रिष्टि यज्ञ कोई पुत्र प्राप्ति हुई नहीं, या फिर इस प्रकार का अश्वमेध यज्ञ कराए कोई इसको लाभ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो उनको सावधानी रखनी चाहिए थी वो नहीं की। जैसे हम ये एक यज्ञ कोई सामान्य कार्य नहीं है, ये 5 महायज्ञ तक हम सीमित हैं। वो कोई भी व्यक्ति सीखे, करे और करना ही चाहिए और आना भी चाहिए, और वो सरल है। लेकिन जब विशिष्ट यज्ञों में हम प्रवृत्त होते हैं तो उस यज्ञ के द्रव्यों का ज्ञान रखने वाला, उस यज्ञ के विषय में विशेष करके ज्ञान, नॉलेज और परंपरा से ज्ञान रखने वाला, ऐसा नहीं कि नया नया अपने माता पिता और जो एक पूरी परंपरा होती है उन परंपराओं से जो नॉलेज रखने वाला होता है, जो मंत्रों का उच्चारण है, किस लय में, किस स्वर में, किस प्रकार से कहाँ पे करना, ये बहुत सारी जटिलताएं, सूक्ष्मताएं और सारी चीजें यागों में रहती हैं। उन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, और उसकी आपूर्ति करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, उसकी आपूर्ति करने वाले जो श्रेष्ठ जन होते हैं, उनको हमें निश्चित रूप से उसमें आमंत्रित करना चाहिए। और ये एक सूक्ष्म कार्य है। जैसे आज की हम लेबोरेटरी वर्क को देखें, कोई किसान को ले जा करके हम माइक्रोबायोलॉजी की लैब में छोड़ दे या केमिस्ट्री की लैब में छोड़ दे, तो वहां जाकर के क्या करेगा? वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, और कुछ करेगा तब भी वो उल्टा सीधा कर देगा। जो सिद्ध होना कार्य होता है उसको भी वो उस रूप में कर देगा कि उल्टा वो जो सिद्ध होना था उसको भी वो टाल देगा। मतलब उनको पता ही नहीं है ना, उस विषय का नॉलेज ही नहीं है कि किस चीज को क्या करना है, कैसे करना है, किस मशीन का कैसे प्रयोग करना है, कैसे कमांड देना है, कैसे क्या करना है। 1000 चीजें जटिलता से युक्त होती हैं, और किस प्रकार से क्या क्रम है वो उनको नहीं मालूम है ना, सामान्य नागरिक को नहीं मालूम, तो वो उस लेबोरेटरी वर्क को नहीं कर सकता। लेकिन जिन्होंने उस विषय की गहनता से पढ़ाई की है, उस विषय में उन्होंने पीएचडी कर रखी है, उस विषय का वो पूरा नॉलेज रखता है, उन मशीनों को कैसे चलाना है, कैसे ऑर्डर देना है, इससे अतिरिक्त जो छोटे छोटे साधन संसाधन होते हैं उसको कैसे कितना स्वच्छ रखना है, किस प्रकार से रखना है, वो कितने टेम्परेचर में रखना है, कितने क्या किस प्रकार करना, वो सारी छोटी छोटी बातों से लेकर सब चीजों के उनको पता होता है, और उसी रूप में वो करके उस कार्य को वो संपन्न कर देता है और बहुत अच्छे से लाभ उठाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे यज्ञ में भी तो ऐसी चीजें हैं। यहाँ पे सारी छोटी छोटी चीजों से लेकर के, जैसे हम अंग स्पर्श, आचमन, कलश रखने से लेकर के, और भी यज्ञ के चारों ओर बहुत सारी चीजें होती हैं। यज्ञ कुंड का निर्माण है, उसके अतिरिक्त उसके अंदर जो संविधाओं का हम प्रयोग करते हैं उसका चयन है, उस सामग्री जो हम जिस चीज के लिए वो करते हैं उसका जो चयन है, उसकी जो मात्राओं का चयन है, उन द्रव्यों की पहचान है कि जिन द्रव्यों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो पुरानी तो नहीं है, हीन वीर्य तो नहीं है, उत्तम तो है, वो सारी चीजों को पहचानने वाला, उसको जानने वाला होना चाहिए। उससे अतिरिक्त इस प्रकार की सूक्ष्मता से जानकारी रखने वाला जो उसका विशेषज्ञ व्यक्ति है वो, और परंपरा से उनको जो नॉलेज होता है वो एक अद्भुत ही होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जब वहां पे वो कराता है तो निश्चित रूप से उसका जिस यज्ञ को लेकर के हम प्रवृत्त हो रहे हैं उसका अभिष्ट फल हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा, उसमें कोई निसंदेह है। तो आज हमने परस्पर संवाद के माध्यम से जाना। प्रश्न था कि यज्ञ में दान की जो महिमा है वह कितना विशाल है, उसकी महिमा कितनी प्रखरता पूर्वक फैली हुई है, हर जगह शास्त्रों में उसके बारे में कहा गया है। तो पूज्य स्वामी जी ने बहुत ही अच्छा से बताया कि यज्ञ में जो दान करते हैं उसमें हम जो विशिष्ट जनों को बुलाते हैं, जो ब्रह्मविद है, जो उस प्रकार से यज्ञ संबंधी ज्ञान रखते हैं, तो उसको हम ऐसे तो हम दे नहीं सकते क्योंकि यह यज्ञ ही एक दैवीय कार्य है। फिर भी हम उनके सम्मान के लिए कि वो ब्रह्मविद है, वो ज्ञानी है, उस प्रकार से नॉलेज है, हमारे अंदर उतना ज्ञान नहीं, इसीलिए हमने तो इस प्रकार से हम कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दान देते हैं। और पहले तो दक्षिणा के रूप में गायों को भी दिया जाता था, और पूज्य स्वामी जी ने जैसे बताया कि गुरु को हम दान नहीं दे सकते बल्कि दक्षिणा दे सकते हैं, और उससे कभी भी हम ऋणी नहीं हो सकते। जैसे माता पिता से, गुरुजनों से, जो भी श्रेष्ठ जन है जिनसे हमने ज्ञान लिया है, तो उससे हम कभी भी ऋणी नहीं हो सकते। इसलिए हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दक्षिणा के रूप में
हम गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को देते हैं, तो वैसे ही यज्ञ में भी हम जो ब्रह्मविद बुलाते हैं उनको दक्षिणा के रूप में प्रदान करते हैं। और बात इन्होंने बहुत ही अच्छी बताई कि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। इससे न केवल स्वयं व्यक्ति का ही विकास होता है, बल्कि जो बाह्य वातावरण में विद्यमान नाना प्रकार के जो औषधियाँ हैं, जो इतर प्राणी हैं, तो उन सबका भी विकास होता है, हरे भरे हो जाते हैं, जो खेती है वो अच्छी होती है। तो ऐसे यज्ञ की महिमा को आज हमने जाना कि यज्ञ की महिमा अपार है। और दान में तो सबसे उच्च स्थान ज्ञान का बताया गया है कि यदि किसी को हम ज्ञान दे देते हैं तो वो सबसे बड़ा दान है। तो यदि हमारे पास सामर्थ्य नहीं यज्ञ में, तो हम उसकी सेवा के माध्यम से अपना जो बुद्धि रूपी यंत्र है उससे हम सेवा यदि कर लेते हैं तो उसमें भी वह दान ही है। तो ये दान के बारे में आज हमने पूज्य स्वामी जी से जाना। पुनः ऐसे रोचक जो विषय है यज्ञ संबंधी उसको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।